एक सन्यासी धीरे धीरे पांव धरता चला जा रहा है, सावधानी से जमीन को झाड़ू से बुहारते हुए, और उसके मुंह पर सफेद कपड़ा बंधा है ताकि अनजाने में भी कोई कीट पतंगा ना मर जाए। ये तस्वीर है एक जैन मुनि की जो अहिंसा की पराकाष्ठा का पालन करते हैं। लेकिन ओशो एक चुभता हुआ सवाल पूछते हैं, क्या ये अहिंसा वाकई करुणा से उपजी है या जीवन के प्रति एक भय से पैदा हुई कठोरता? कहीं ऐसा तो नहीं कि जैनों की तथाकथित अहिंसा ने उन्हें स्वयं जीवन से ही काट दिया है? ओशो कहते हैं, सच्ची अहिंसा का अर्थ सिर्फ हिंसा न करना नहीं है। इसका अर्थ है प्रेम से भरपूर हृदय, जहां किसी को चोट पहुंचाने का विचार उठे ही नहीं। वे जैन संत महावीर और उनके अनुयायियों के उदाहरण से इस बात को समझाते हैं। महावीर ने अहिंसा को धर्म का परम सूत्र बनाया, लेकिन सदियों बाद उसके अनुयायियों ने अहिंसा को इतनी संकीर्णता से पकड़ लिया कि जीवन का रस ही सूख गया। ओशो बताते हैं कि जैनियों ने अहिंसा के नाम पर जीवन के कई प्राकृतिक पहलुओं से दूरी बना ली। यहाँ तक कि प्याज, आलू जैसे जमीन के नीचे उगने वाले कंद मूल भी इसलिए नहीं खाते कि उन्हें उखाड़ने में असंख्य जीवाणु नष्ट होते हैं। जैन मुनियों के 5 महान व्रतों में एक है अस्वाद, भोजन में स्वाद न लेना। इसी तरह अपरिग्रह, किसी भी वस्तु या संपत्ति में आसक्ति न रखना। ब्रह्मचर्य, काम वासना से पूर्ण विरक्ति। कुल मिलाकर सिद्धांत यह है कि जीवन के प्रायः सभी रसों और आसक्तियों पर अंकुश लगा दो ताकि कोई विकार न उपजे। सुनने में ये आदर्श लगता है, पर इस प्रक्रिया में जीवन की सहज प्रसन्नता और उल्लास भी कहीं दफन हो जाता है। वे कृष्य नहीं करते कि कहीं कीड़े मकोड़े न मर जाएं। रात को पानी नहीं पीते कि सूक्ष्म जीवों को हानि न हो। हर समय चौकन्ने रहते हैं कि कोई गलती से भी हिंसा न हो जाए। सुनने में ये महान लगता है, पर क्या ये जीने का तरीका है या जीने से बचने का? ओशो ध्यान दिलाते हैं कि जैनों की अहिंसा कई बार जीवन से भय खाने का एक तरीका बन गई है। वे कहते हैं कि हिंसा से बचने के प्रयास में जैन मुनि जीवन के आनंद और सहज प्रवाह से कट गए हैं। एक उदाहरण से समझें। जैन साधु हंसते, गाते, नाचते नहीं। कहीं अचानक कोई भाव आ गया तो? कहीं पैर पटकने से चींटी मर गई तो? इस लगातार सतर्क और संकुचित जीवन में आनंद खो जाता है। ओशो मजाक करते हैं कि जैन मुनियों ने इतने उपवास और संयम किए हैं कि उन्हें मारना तो दूर, चाहे भी तो वे मक्खी भी नहीं मार सकते, क्योंकि शरीर में ताकत ही नहीं बची। पर क्या अपनी जीवन ऊर्जा को इस हद तक दबा देना भी एक प्रकार की हिंसा नहीं है? महावीर स्वयं जीवन से डरने वाले नहीं थे। उनका नाम ही महावीर अर्थात महान वीर इस बात का संकेत है। ओशो बताते हैं कि महावीर ने जो मार्ग चुना वो अत्यंत कठिन था। एक योद्धा की तरह उन्होंने अंधेरी राहों में प्रकाश खोजा। वे कहते हैं, महावीर एकमात्र ऐसे ज्ञानी हैं जिन्होंने अमावस्या की घोर अंधियारी रात में कैवल्य, पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया, जबकि साधारणतः संत पूर्णिमा के उजाले में ज्ञान प्राप्त करते हैं। यही कारण है कि उन्हें महावीर कहा गया। उन्होंने अंधकार के खिलाफ जंग जीती। उनकी नग्नता को भी ओशो एक नए नजरिए से देखते हैं। जैन परंपरा मानती है कि महावीर वस्त्र छोड़कर परम त्याग का उदाहरण बने, मगर ओशो के अनुसार महावीर के वस्त्रहीन होने का कारण त्याग से अधिक उनका सौंदर्य प्रेम था। उनका शरीर अनुपम रूप से सुंदर और स्वस्थ था। कोई वस्त्र उस सुंदरता को ढक कर बिगाड़ देता। महावीर इतने स्वस्थ थे कि गर्मी सर्दी का असर उन पर नहीं होता था, इसलिए वस्त्रों की आवश्यकता ही नहीं रही। ओशो कहते हैं, महावीर अतिसाधक नहीं थे। वे अत्यंत सौंदर्यवान व्यक्ति थे जिनके लिए प्रकृति ही वस्त्र थी। महावीर की करुणा और धैर्य की कई कथाएं जैन ग्रंथों में मिलती हैं। एक प्रसंग में कहा जाता है कि एक क्रोधी व्यक्ति ने ध्यानस्थ महावीर के कानों में लोहे की कीलें ठोक दी ताकि उन्हें कष्ट पहुंचा सके। महावीर न तो हिले न उन्होंने उस व्यक्ति को रोका। वे शांत खड़े सहते रहे। उनके कानों से रक्त बह निकला। आसपास खड़े लोग दहल गए, पर महावीर की आंखों में न क्रोध था न प्रतिशोध की ज्वाला, वहां केवल करुणा थी। ऐसा अद्भुत धैर्य और क्षमा साधारण मानव के लिए अकल्पनीय है। ओशो कहते हैं, महावीर इसलिए ऐसा सह सके क्योंकि उनके अहंकार का पूर्ण विसर्जन हो चुका था। उन्होंने उस क्रूर व्यक्ति को हृदय से क्षमा कर दिया था। ये है अहिंसा की चरम परीक्षा, जिसे महावीर ने सहज ही पार कर लिया। परंतु ये अवस्था भीतर बड़ी साधना से आती है। जो अनुयायी भीतर उतनी करुणा जगाए बिना महावीर की बाहरी क्रियाओं की सिर्फ नकल करते हैं,
वे पीड़ा तो झेलेंगे, पर शायद महावीर जैसी शांति नहीं पा सकेंगे। इन दृष्टांतों से ओशो दिखाते हैं कि महावीर की अहिंसा डर से नहीं, बल्कि गहरे प्रेम और निर्भयता से जन्मी थी। लेकिन समय बीतने के साथ उनके अनुयायी नियमों और भय में उलझ गए। परिणाम ये हुआ कि अहिंसा का जीवंत, हंसता खेलता रूप खोकर एक सूखा, कठोर अनुशासन रह गया। ओशो की नई परिभाषा इस मरणासन्न अनुशासन में प्राण फूंकती है। वे कहते हैं, अहिंसा का असली रूप है निर्भय करुणा, निडरता, जिसमें गहरी दया शामिल हो। ओशो जोर देकर कहते हैं, डर की कोख से सच्ची अहिंसा जन्म नहीं ले सकती। वहां से तो किसी न किसी रूप में हिंसा ही निकलेगी। अहिंसा प्रेम की कोख में ही पलती है। जीवन में पूरी तरह संलग्न होकर हर जीव के प्रति आत्मीय भाव रखते हुए जितना संभव हो उतना कम हिंसा करना, ये है ओशो के अनुसार अहिंसा की आत्मा। वे याद दिलाते हैं कि पूर्ण बाहरी अहिंसा असंभव है। हम सांस लेते हैं तो भी सूक्ष्म जीव मर जाते हैं। इसलिए अहिंसा का अर्थ पाप के डर से सिकुड़ना नहीं, बल्कि प्रेम के विस्तार से अपने हृदय को इतना बड़ा कर लेना है कि कोई हिंसक प्रवृत्ति वहां ठहर ही न सके। अहिंसा निषेध की नहीं, प्रेम की भाषा है। ओशो कहते हैं कि महावीर की वाणी अहिंसा परमो धर्म का सही अर्थ समझना होगा। इसका मतलब है प्राणी मात्र के प्रति अपार प्रेम और सम्मान। जब आपका हृदय करुणा से इतना भर जाए कि आपसे स्वभावतः किसी को क्षति न पहुंचे, वही सच्ची अहिंसा है। ये कायरता से उपजा निष्क्रिय शांतिव्रत नहीं, बल्कि बहादुरों का मार्ग है, जिसमें प्रेम ही आपकी शक्ति बन जाता है। ओशो की अहिंसा की ये नई परिभाषा जैन धर्म की उस मूल आत्मा को पुनर्जीवित करती है, जिसे महावीर ने 2500 वर्ष पहले जगाया था। ये हमें दिखाती है कि अहिंसा कोई दबाव या भय का पालन नहीं, बल्कि प्रेम और साहस का उत्सव है। एक ऐसा उत्सव जो न किसी को चोट पहुंचाता है, न खुद को दबाता है, बल्कि सभी को जीवन के सम्मान में बांधता है। ये संदेश सिर्फ जैन धर्म के अनुयायियों के लिए ही नहीं, पूरी मानवता के लिए मूल्यवान है। भय के साए में सिकुड़ने के बजाय प्रेम के प्रकाश में खिलना ही अहिंसा का सच्चा सूर्योदय है। ओशो हमें उसी सूर्योदय की ओर आमंत्रित करते हैं।